जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान के जिला आवारान का दौरा किया। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और उन्हें सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान शोहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन और किसानों से बातचीत भी की। आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में भी आगाह किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की सूबा में समाजी, इक्तसादी और ज़राई तरक्की के हवाले से की गई कार्रवाइयों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। इस्लाम में खवातीन को तमाम हकूक दिए गए। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामाबाद खवातीन के आलमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि माशरे की बेदारी के लिए खवातीन की बेदारी जरूरी है। आइन में हकमियत अल्लाह ताला की है। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल में इस्लाहात का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने निगरान सेटअप का निजाम खत्म करने की तजवीज पर इत्तेफाक कर लिया है और इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून का मसवदा भी तैयार कर लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों ने निगरान सेटअप के हवाले से इत्तेफाक किया है कि मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। मुद्दत पूरी होने के बाद वज़ीर आज़म की काबीना तहलील हो जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी जहानत और काबिलियत से हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। कौम की अजीम बेटियों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खातून पाकिस्तान अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खवातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड की तर्ज पर पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड कायम किया गया है। इंडोमेंट फंड के जरिए होनहार तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए नामजद उम्मीदवार महमूद खान अशरफजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालिबा कर दिया। सदारती उम्मीदवार महमूद अशरफजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए।
सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत को मुसल्ह फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आरिफ अलवी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सदर मुमलिकत ने ऐवानी सदर के अमले से मुसाफा भी किया। तकरीब में सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी भी मौजूद थी। एमकेएम पाकिस्तान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को इख्तियारात को मजीद निचली सतह पर मुंतकली पर फाइनल कर लिया। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में एमकेएम पाकिस्तान के वफद ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और इख्तियारात की मुंतकली पर गुफ्तगू की गई। जराये का कहना है कि खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो के सामने बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने की बात की। फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था कि वो निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल करें। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में मुलाकात की और सदारती इंतखाब के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी कल होने वाले सदारती इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देने के लिए गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचे, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अरकान का इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सदारती इलेक्शन में वोटर की तादाद के बारे में बातचीत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अली हैदर गिलानी समेत पार्टी के दीगर अरकान असम्बली से भी मुलाकात की। कौमी असम्बली के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठाकर मेंबर्स ऑफ रूल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें तलावत, हमदो सना और नात ख्वानी के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन शाहिद खटक ने कोरम की निशानदही की। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मेंबरान असम्बली गिनती की हिदायत की। मुंतखब होने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठाया, जिसे स्पीकर ने हल्फ दिया। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। बाद अज़ा मुंतखब अरकान ने हल्फ के बाद मेंबर्स ऑफ रूल पर दस्तखत किए। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब का कहना है कि फॉर्म 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब का कहना था कि हम अपने कायद को मिलने गए, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने मिलने नहीं दिया। जेल सुपरिटेंडेंट किसी हुकूमत या कोर्ट के ताबे हैं या नहीं। जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि आज की हलबर्दारी को कोई हैसियत नहीं है। 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। जब तक हमारे 180 मेंबरान असम्बली नहीं आते, एहतजाज करते रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत वक्त की अहम जरूरत है। सेनेट के इजलास में अलविदाई खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि इस ऐवान ने बहुत ज्यादा काम किया। इस ऐवान का डिसिप्लिन हुआ करता था। ऐवान के अंदर अलामती एहतजाज तो ठीक है, कौमी असम्बली में जो हो रहा है इससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। इस ऐवान का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसहाक डार ने कहा कि 2013 में मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मुल्क की GDP बढ़ी और महंगाई कम हुई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश से उसे कमजोर रखा जाए। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए जब कोई अपनी शराइत पर हमें डिक्टेट करे।
IMF ने बानी PTI के खत पर रद्द अमल देते हुए कहा कि IMF का मैंडेट सियासी नहीं बल्कि मौशी मसाइल तक महदूद है। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से खत मिलने की तस्दीक करते हुए IMF की तर्जुमान ईस्टर पेरिस ने कहा कि IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से खत मौसूल हुआ जो पाकिस्तान के साथ फंड की शमूलियत से मुतालिक था। IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने कहा कि IMF बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका मौशी मसाइल तक मैंडेट महदूद है। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। मोहसिन नकवी मौजूदा हुकूमत कायम होने से कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज थे, जबकि वो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर जस्टिस चौधरी इकबाल ने समाअत की। दरख्वास्त में पंजाब में मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को न देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत किए। सेनेटर एजाज चौधरी को कल सुबह 10 बजे सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाएगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी ने आज सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की रूलिंग दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। दौरा मुजफ्फराबाद के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कुदरती आफत में आज़ाद कश्मीर के 8 अफराद शहीद हुए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। आज मैं यहाँ इज़हार ताज़ियत और अफसोस करने आया हूँ। अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत और जख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हल्फ उठा लिया। इस मौका पर अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। सूबाई असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ, जिसमें अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब की जानिब से फॉरम नामुकम्मल होने की निशानदही की गई। ताहम स्पीकर ने ऐवान में 104 अरकान की मौजूदगी का कहते हुए फॉरम को मुकम्मल करार दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नौमंतखब अरकान को हल्फ की दावत दी, जबकि सेक्रेटरी असम्बली ने पैनल ऑफ चेयर के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें राना मुनव्वर हुसैन, सैयद अली हैदर गिलानी, गुलाम मुर्तजा और रहीला नईम शामिल हैं। इजलास में नौमंतखब अरकान हल्फ लेने के लिए खड़े हो गए, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान में एहतजाज शुरू कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि खवातीन का दिन सिर्फ एक नहीं होता, हर दिन खवातीन का दिन होता है। चाहती हूँ कि बाकी सूबों में भी खातून वज़ीर आला आएं। आलमी यौम खवातीन के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। यहाँ खवातीन और हज़रात मौजूद हैं, कोई रिवायती तकरीर नहीं करने आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि निगरान सूबाई काबीना के तमाम फैसलों पर नजरसानी की जाएगी। कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसका उसे इख्तियार न हो। पिछली हुकूमत के कामों को भी निगरान काबीना नहीं छेड़ सकती थी। मुराद अली शाह का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्कीमें रोक दी थी। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। अमन अमान की सूरत हाल शहरों में बेहतर है, न दही और कच्चों के इलाकों में। अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखना हुकूमत का काम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं है, अवाम को रिलीफ देना हमारी तरजीह है। यकम रमजान से सेहत कार्ड बहाल हो जाएगा। रमजान में अवाम को रिलीफ देंगे। काबीना ने एहसास प्रोग्राम के तहत रमजान में मुस्तहिक अफराद को नकद 10,000 रुपए देने की मंजूरी दे दी है। पंजाब असम्बली में जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी ने पंजाब असम्बली में पेश की। पंजाब असम्बली में बानी पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद और कौमी और जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने लाहौर हाई कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से हल्फ लिया। हल्फबर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शिरकत की। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में मोहम्मद सादिक संजरानी ने असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 1 घंटे से ज़ायद की ताखीर से शुरू हुआ, जिसकी सदारत डेप्टी स्पीकर गजाला गोला ने की। डेप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गोला ने सादिक संजरानी से हल्फ लिया। इसके अलावा मीर जफरुल्लाह ज़ाहरी और मोहम्मद खान लहड़ी ने भी असम्बली रुकनियत का हल्फ उठाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सादिक संजरानी PB 32 चाकी से रुकने बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान चले हुए कारतूस हैं, मईशत ठीक नहीं कर सकते। जमात इस्लामी ने असूलों पर खड़े रहने पर कीमत अदा की, अब हम इनसे हिसाब किताब भी करेंगे। इलेक्शन मुहिम के दौरान उन्होंने 300 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया था। मार्च में 300 यूनिट फ्री ना हुए तो फिर हमारे हाथ उनके गिरेबानों पे हो गए। हमारा बयानिया इस्लाम और पाकिस्तान है, ये सब माफियाज के नुमाइंदे हैं और उनके गिरेबान और हमारे हाथ होंगे। जमात इस्लामी के सख्त लम्हे गुजर गए हैं, आने वाला वक्त जमात इस्लामी का है। पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2024 इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2024 की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद कराची में किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन ने मश्क की सरगर्मियों के तनाजुर में मरूजा हिकमत अमली से मुतालिक सिफारिशात भी पेश की।
दिल्ली पुलिस के एक अहलकार की जानिब से सड़क पर नमाज अदा करने वाले नमाजियों को लाते मारने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले भारतीय रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये अहलकार बुनियादी इंसानी असूलों से भी ना वाकिफ है। आखिर इसके दिल में कौन सी नफरत भरी हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया दिल्ली के इलाके अंदरलोक में पेश आया, जहां मस्जिद में रश की वजह से कुछ लोग सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के एहलकार मौका पर पहुंचे और लोगों को रोड से हटाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान एक एहलकार को सजदे में मौजूद नमाजियों को लाते मारते हुए देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान के जिला अवारान का दौरा किया। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और उन्हें सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान शोहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन और किसानों से बातचीत भी की। आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में भी आगाह किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की सूबा में समाजी, इक्तिसादी और ज़राई तरक्की के हवाले से की गई कार्रवाइयों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इस मौका पर अमायदीन और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत की अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए पाक फौज के अज़म पर जोर देते हैं। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि शुमारी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमारी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। IMF ने बानी PTI के खत पर रद्द अमल देते हुए कहा कि IMF का मैंडेट सियासी नहीं बल्कि मौशी मसाइल तक महदूद है। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से खत मिलने की तस्दीक करते हुए IMF की तर्जुमान ईस्टर पेरिस ने कहा कि IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से खत मौसूल हुआ, जो पाकिस्तान के साथ फंड की शमूलियत से मुतालिक था। IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने कहा कि IMF बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका मौशी मसाइल तक मैंडेट महदूद है। IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। हम इदारा जाती मौशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए नामजद उम्मीदवार महमूद खान अशरफजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। सदारती उम्मीदवार महमूद अशरफजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी भी खाली हैं, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मअतल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर जस्टिस चौधरी इकबाल ने समाअत की। दरख्वास्त में पंजाब में मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को न देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मअतल करने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस चौधरी इकबाल ने अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का सदारती इंतखाब में वोट शुमार करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। अदालत का कहना था कि पहले फरीकैन को नोटिस करते हैं, फिर देखेंगे जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
اسلام میں خواتین کو تمام حقوق دیے گئے، آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کی بیداری کے لیے خواتین کی بیداری ضروری ہے۔ آئین میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت خاتون تھی۔ ہمارے آئین میں بھی اللہ کی حاکمیت کا ذکر ہے، آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اختیارات کی مزید نچلی سطح پر منتقلی پر قائل کر لیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور اختیارات کی منتقلی پر گفتگو کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار نے بلاول بھٹو کے سامنے بلدیاتی نمائندوں کو مزید اختیارات دینے کی بات کی۔ فاروق ستار نے بلاول بھٹو زرداری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ وہ نچلی سطح تک اختیارات کو منتقل کریں۔ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ پاکستانی خواتین نے اپنی ذہانت اور قابلیت میں ہر شعبے کو اپنا لوہا منوایا ہے۔ قوم کی عظیم بیٹیوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ خاتون پاکستان ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ خواتین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی طرز پر پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے ہونہار طلبہ کو وظائف دیے جائیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے اعزاز میں الوداعی گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا۔ ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر مملکت کو مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عارف الوی نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ صدر مملکت نے ایوان صدر کے عملے سے مصافحہ بھی کیا۔ تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی اہلیہ سمینہ الوی بھی موجود تھی۔ کل صدر مملکت کے انتخاب کے بعد صدر ڈاکٹر عارف الوی اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ نئے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے حکومتی اتحاد کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے محمود خان اچکزئی امیدوار ہیں۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئرمین محسن نقوی سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی برقرار رکھیں گے۔ محسن نقوی موجودہ حکومت قائم ہونے سے قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ وہ اس وقت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئرمین محسن نقوی سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی برقرار رکھیں گے۔ محسن نقوی موجودہ حکومت قائم ہونے سے قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ وہ اس وقت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ فارم 47 والوں کو جتوانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہم اپنے قائد کو ملنے گئے، اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے ملنے نہیں دیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کسی حکومت یا کورٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ جیل سپرنٹنڈنٹ نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کی حلبرداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 47 والوں کو جتوانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے 4 اراکین نے حلف اٹھا کر ممبرز آف رول پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہوا، جس میں تلاوت، حمد و ثنا اور نعت خوانی کے بعد
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन शाहिद खटक ने कोरम की निशानदही की। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मेंबरान असम्बली गिनती की हिदायत की। मुंतखब होने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठाया, जिनसे स्पीकर ने हल्फ लिया। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। बाद मुंतखब अरकान ने हल्फ के बाद मेंबर्स ऑफ रूल पर दस्तखत कर दिए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि पाक बहरिया की मर्ज से पाक 2024 की इख्तिताम पजीर हो गई है, जिसमें लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की मर्ज सीज पाक 2024 के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद कराची में किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन ने मशक़ी सरगर्मियों के तनाजुर में मतरूगा हिकमत अमली से मुतालिक सिफारिशात भी पेश की। सीज पाक मश्क के दौरान पाक बहरिया के तमाम जंगी असासे बाशमूल बहरी और फ़िज़ाई जहाज आबदोजो एयर डिफेंस रेडार ने जंग के तनाजुर में अमली इकदाम लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा भी किया है। मश्क के दौरान दुश्मन के बहरी बेड़े को समुद्र में ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की तरबियत भी दी गई, जबकि पाक बहरिया के साथ साथ PMSA पाकिस्तान आर्मी पाक फ़िज़ाया के एहलकारों ने जंगी असासों समेत ज्वाइंट ऑपरेशन में शिरकत की। और अब आपको बताएं कि फूल नगर से जमशेद उर्फ डाकू गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 3 पिस्तौल, 10 गोलियां, 10,000 रुपए नकदी, 1 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिलें और 1 रिक्शा बरामद कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2-3 माह से फूल नगर में मोटरसाइकिल और रिक्शा चोर गैंग सरगर्म था, जो मेन बाजार और मुख्तलिफ मकाम से चोरी करता था। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने गिरोह को पकड़ने के लिए टीम तश्कील दी। SHO थाना सिटी फूल नगर सैयद सकलैन बुखारी, SI मोहम्मद रियाज, SI बिलाल हैदर, ASI रशीद अहमद, मोहम्मद नदीम और अली यासीन ने जराइम पेशा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस टीम ने तमाम वसाइल बुरकार लाते हुए अनथक मेहनत के बाद गैंग को ट्रेस कर लिया। DPO कसूर ने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश भी दी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फूल नगर से जमशेद और डाकू गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 3 पिस्तौल, 10 गोलियां, 10,000 रुपए नकदी, 1 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिलें और 1 रिक्शा बरामद कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि 2-3 माह से फूल नगर में मोटरसाइकिल और रिक्शा चोर गैंग सरगर्म था, जो मेन बाजार और मुख्तलिफ मकामात से चोरी करता था। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने गिरोह को पकड़ने के लिए टीम तश्कील दी। SHO थाना सिटी फूल नगर सैयद सकलैन बुखारी, SI मोहम्मद रियाज, SI बिलाल हैदर, ASI रशीद अहमद, मोहम्मद नदीम और अली यासीन ने जराइम पेशा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की। और नाज़रीन, खवातीन के आलमी दिन के मौका पर गुलशन रावी में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को छत से नीचे फेंक दिया। मुतासरा खातून मरियम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लड़की की छत से गिरने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी जानिब ससुरालियों के हाथों बहू को कत्ल करने की मुबैना तौर पर कोशिश भी की गई। जिस तरह से बात की जाए अगर मरियम की, तो मरियम जो है वो गुलशन रावी में उसकी शादी हुई थी और ये 2 साल कबल पहले इसकी शादी हुई थी और इसकी 6 माह की एक बच्ची भी है। और घर में सौदा सलफ लाने पर जिस तरह से खवातीन जो है वो अपने खामन से अमूमन कहती हैं कि घर में जो है वो सौदा सलफ खत्म हो चुका है, तो वहीं पर अपने शोहर को जब मरियम ने कहा कि घर में जो है वो आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, तो उसका शोहर तैश में आ गया और बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने लगा। देखते ही देखते जो है उसका देवर आया, देवर ने अपनी भाभी के मुंह पर थप्पड़ मारा और घर की एक फैमिली इकट्ठी हो गई और फैमिली ने जो है वो खिड़की से मुबैना तौर पर अपनी जो है वो बहू को धक्का दिया। खासकर देखा जाए तो FIR के मुताबिक जो FIR का मतन था वो यही कहा जा रहा था कि जो है वो घर का सौदा सलम मंगवाने के लिए अपने शोहर से कहा गया, लेकिन शोहर ने अपनी फैमिली के हमरा मरियम को गली में धक्का दे दिया। CCTV फुटेज जो है वो कोहिनूर ने हासिल कर लिया है और देखा जा सकता है कि किस तरह से बड़ा जुल्म और सितम हुआ है। खातून जो है वो बलाई मंजिल से जो है नीचे गिरती है और चीखो पुकार करती है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और इसको फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि खातून की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्रैक हो गई है, वो टूट गई है, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपाहिज हो चुकी है। डॉक्टर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसका इलाज मुआवजा किया जाए, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई है। अब जो है वो उसकी इलाज मुआवजे के लिए उसके वालिदैन ने चीखो पुकार भी की, बाकायदा तौर पर वजीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट की और ये गुलशन रावी का इलाका था। ताहाल जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जिस तरह से
मुकदमे में जो मुद्दई है खातून खुद बनी है मरियम बीबी, उसने अपने शोहर, अपनी सास, अपने देवर और घर के एक और फर्द को जो है वो नामजद किया है। और बाकायदा तौर पर अभी कुछ ही देर पहले मेरी बात हुई थी लड़की के वालिद से जो बदामी बाग हनीफ पार्क का रिहायशी है। उसका कहना था कि 2 साल पहले बहू को जो है वो समझ लें कि दरिया में फेंक दिया था इस लड़के के साथ जब इसकी शादी हुई थी। उसके बाद पता चला कि लड़का जो है वो नशा भी करता है, जो हमारी बेटी को मारता पीटता भी है। बच्ची ने कभी घर जाके नहीं बताया था। आखिरकार नतीजा ये निकला कि आज उसको कत्ल करने की मुबैना तौर पर कोशिश की गई। मोहल्लेदारों के मुताबिक इनके घर में लड़ाई झगड़ा अमूमन रहता था, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि जो घरों की खवातीन होती हैं, बीवियां होती हैं, वो अपने मर्दों के साथ जो है वो इस तरह के बातें होती हैं कि घरों में कोई सौदा तलब खत्म हो गया तो लेने के लिए, तो इसका मकसद मकासद ये तो नहीं होता कि खातून को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, उसको बलाई मंजिल से फेंक दिया जाए। तो ताहाल मेरी एसएचओ से भी बात हुई थी, उनका कहना था मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, मुल्जमान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि तमाम लोग अपने घरों को ताला लगाकर रूपोश हो चुके हैं और ये कल अबूरी जमानत करवाने के बाद पुलिस के रूबरू पेश होंगे। लेकिन आज जो ये वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल की है, जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी है, उसमें बड़ा बुरा समझा गया कि खातून को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अभी कुछ ही देर पहले मुझे चंद लोगों के टेलीफोन भी आए थे और बाकायदा तौर पर कहा जा रहा था कि उनके घर का कोई एड्रेस दे दें, कोई अता पता दे दें, लेकिन वो बेचारी अस्पताल में जिंदगी और मौत के कशमोकश में लड़ रही है। उसका बूढ़ा बाप है, गरीब किराएदार है, और उसकी बेटी को इस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धक्का देकर जमीन पर गिराया गया है और उस बेचारी की जो है वो रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह कराची में भी खवातीन के आलमी दिन के मौका पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली फवारा चौक से शुरू होकर कराची आर्ट्स काउंसिल पर इख्तिताम पजीर हुई। मजीद तफसीलात नूर अमीन से जानते हैं। जी नूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह पूरी दुनिया में 8 मार्च के हवाले से खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का इनेकाद किया जाता है, इस तरह कराची में भी मेहनत का शोहरत रैली का इनेकाद किया गया, जो फुवारा चौक से शुरू होकर इस वक्त आर्ट्स काउंसिल जो पहुंच चुकी है। अगर रैली की शुरका की बात की जाए तो रैली में खवातीन और बच्चों के साथ ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर की भी बड़ी तादाद जो है वो रैली में मौजूद थी। इस वक्त रैली की शुरका मौजूद, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। पूरी दुनिया में जो है 8 मार्च को आलमी खवातीन दिन मनाया जा रहा है, आप क्या समझते हो पाकिस्तान में खवातीन को किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत सारी खवातीन ऐसी है जिनको पता ही नहीं है कि 8 मार्च है क्या, खवातीन का आलमी दिन है क्या। अब इस साल हम लोगों को थोड़ा ये भी खुशी हुई कि अब मोबाइल्स की टून अगर आप कर रहे हैं, किसी को रिंग कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि खवातीन का आलमी दिन क्या है। तो ये एक अच्छा मैसेज है जो लोगों तक भी जाएगा। और इस जहाँ तक मुश्किलात की बात की जाए तो अभी पार्लियामेंट का वाक़या आप लोगों के सामने है, जो लाहौर में खातून के साथ हुआ उसका वाक़या आपके सामने है, जो फैक्ट्री वर्कर्स, जो हम होम बेस वर्कर्स हैं, और ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जो घरों से बाहर निकलती है, वो स्ट्रगल ही है समझे उनकी ज़िंदगी। तो मुश्किलात तो है ही है, लेकिन इन मुश्किलात में रहते हुए ही हम ये इस दिन को भी मनाते हैं और अपनी जद्दोजहद को भी जारी रखे हुए हैं। मैडम बताइएगा, आज 8 मार्च पूरी दुनिया में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या समझते हो हमारे मुल्क में खवातीन के लिए क्या क्या मसाइल है? मर्दों को चाहिए कि अपनी लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाएं ताकि वो आगे बढ़कर कुछ बन सके, आप मुल्क के लिए कुछ कर सके। देखते उनसे हमने आपकी बात कराइए, इनके जानिब से मुतालबा किया गया कि खवातीन को जमहूरी आज़ादी दी जाए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनके हुकूक जो है उनको मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ नूर अमीन मसूद, कोहिनूर। तो दूसरी जानिब खवातीन के आलमी दिन के हवाले से लाहौर के मकामी होटल में हल्का खवातीन जमात इस्लामी, दुख्तरान पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान, इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन के इश्तराक से खवातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी यौम खवातीन को फलस्तीन और कश्मीर की मजलूम खवातीन के नाम किया गया। इस हवाले से देखते हैं आयशा तारिक की ये रिपोर्ट।
हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान, दुख्तरान पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान, इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन के इश्तराक से ख़वातीन कॉन्फ्रेंस निजी होटल में मुनक़्क़द की गई। डॉक्टर समिया राहिल काजी ने इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि आलमी यौम ख़वातीन की निस्बत ख़वातीन के मसाइल हकूक़ से वाबस्ता है। इस एतबार से गजा की मज़लूम औरत सबसे ज्यादा इस बात की मुस्तहिक है कि यौम ख़वातीन का उन्वान उसके ज़हनी, जिस्मानी, ख़ानदानी तौर पर मजरू वजूद को बनाया जाए। इसराइल आलमी ताकतों के साथ मिलकर फलस्तीन और गजा की मजलूम औरत के वजूद से वाबस्ता तमाम तरह हकूक की धज्जियां बखेर रहे हैं। हम आलमी यौम ख़वातीन को फलस्तीन और कश्मीर की मजलूम ख़वातीन के नाम करते हैं। औरत को दीन के हवाले से जो हकूक इस्लाम ने दिए हैं उनके बारे में अवेयर किया जाए। औरत को ख़ानदान के अंदर जो इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ देता है उसको वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। देखिए, विरासत में अल्लाह ताला औरत को उसका हक देता है, लेकिन हमारा माशरा उसको नहीं दे रहा। कोई यानी कि ख़ानदानों के अंदर बस उसको जहेज़ के नाम पर तनख्वाह दिया जाता है, लेकिन उसको उसका असल हक जो अल्लाह ताला ने दिया विरासत वो नहीं दिया जाता। उसको महर का हक जो अल्लाह ताला ने दिया है, और वो महर ये है कि मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करे, लेकिन वो उसको इस्लाम के उसमें लपेट करके वो इस्लामी शरी हक महर, हालांकि शरीयत ने कोई हक महर तय नहीं किया। औरत माशरे की बुनियादी अकाई और इस्लाम औरत के हकूक का सबसे बड़ा जामिन है। माशरे में हकूक और फ़राइज़ के तवाज़ुन को कायम रखना मजबूत ख़ानदान की बुनियाद है। आज पाकिस्तानी माशरे में औरत को तहफ़्फ़ुज़ से मुआश तक संगीन मसाइल दरपेश हैं। डॉक्टर हुमैरा तारिक ने कलीदी खिताब करते हुए कहा कि हर दिन औरत का दिन, हर रंग औरत का रंग है। साथ हुमैरा तारिक: देखें, हमने कानून साजी तो कर ली है, लेकिन कानून पर अमल करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुआशरे की तरबियत की, जैसे ट्रेनिंग दी जाए। और ये एक ऐसा पहलू है जो तिश्नगी का शिकार है। औरत एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, हर जगह की औरत जबर और जुल्म का शिकार है। हालांकि हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, नबी की उम्मत हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वो हकूक नहीं दे पा रहे। कानून होने के बावजूद अमल नहीं हो रहा। कश्मीर और फलस्तीन समेत हम दुनिया की हर मजलूम औरत को उसके जायज़ बुनियादी हक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी करारदादों और कवानीन के मुताबिक दुनिया की मजलूम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को उनके जायज़ हकूक दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ आयशा तारिक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर का कहना है कि ख़वातीन आलमी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान में भी ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाए और उन्हें मसावी मौक़े फराहम किए जाएं ताकि वो मुल्की मईशत की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। वो लाहौर चैम्बर में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर ज़फ़र महमूद चौधरी, कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी बराए वुमेन एम्पावरमेंट फरीहा यूनस, आमना वहाज, कैप्टन रिटायर्ड सायरा फजल और एडिशनल IG रिटायर्ड पंजाब शहजादी गुलफाम ने भी खिताब किया। इस मौके पर वुमेन एंटरप्रेन्योर की जानिब से तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश भी लगाई गई। लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर का मजीद कहना था कि लाहौर चैम्बर में 2000 ख़वातीन मेंबरान हैं, जिनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। लाहौर चैम्बर ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए लाउंज और डिसिप्लिन सेंटर कायम किया है। लाहौर के गौतम कॉलेज जौहर टाउन में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA सैयद ज़ैनुल आबदीन, एडिशनल सेक्रेटरी HED डॉक्टर सफिया सुल्ताना, कंसल्टेंट इस्ताद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन रुबीना कमाल समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के गौतम कॉलेज जौहर टाउन में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट जौहर टाउन की जानिब से किया गया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA सैयद ज़ैनुल आबदीन, एडिशनल सेक्रेटरी HED डॉक्टर सफिया सुल्ताना, कंसल्टेंट इंस्ताद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन रुबीना कमाल ने खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर गौतम मियां शाहिद महमूद ने सदारत की। तकरीब में कॉलेज फैकल्टी, तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मेहमान खसूसी जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद का कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खवातीन के आलमी दिन के मौका पर इस तरह की शानदार तकरीब का इनेकाद खुश आइंद है। जी, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपनी खवातीन के लिए एक मेला सजाया है और उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमने ये सारी गैदरिंग की है। और आप इसके विटनेस है, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने सारा कवर किया। और वीमेंस की जब बात हो तो हम लोग
اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. ہماری مائیں جو ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری باقی جو جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب اہم ہیں, اور سوسائٹی کے اندر ان کا بڑا اہم رول ہے. ان کو چیلنجز بھی بہت ہیں. تو جینڈر ایکویلٹی کی تو آپ کو پتہ ہے بات ہو رہی ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو وہ جتنے چیلنجز وہ فیس کر رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایونٹ رکھا تھا. اور ماشاءاللہ جتنے بھی اسپیکرز آئے, گیسٹ آئے, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑا اچھا شیئرنگ کی, اور انکریجمنٹ ہوئی کہ ہم ویمنس کو امپاور کر رہے ہیں, اور کوتھم اس میں بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے. آج کوتھم نے سب خواتین کے عالمی دن پہ بہت ہماری تواضع کا بھی انتظام کیا, اور یہ تمام جو آئی ہوئی ہیں خواتین مارکارہ, انہوں نے اپنے اپنے ذکر بھی کیا کہ ہم نے کیا کیا مارکے کیے ہیں, اور بہت ہی اچھا لگا. اور میں سمجھتی ہوں اور خواتین کو بھی ان سے مثال ہوگی کہ کیا کچھ خواتین کرتی ہیں اور کیسے دنیا میں ترقی خواتین کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ڈائریکٹر کوتھم میاں شاہد کا کہنا تھا کہ معاشرے کی ترقی میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے. تعلیم, صحت اور بزنس کے شعبے میں خواتین کی شمولیت مثبت اشارہ ہے. اسلام نے خاتون کو اہم مقام عطا کیا ہے. خاتون ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے, اور پاکستان میں بھی خاتون کی امپاورمنٹ کے لیے خاص کام کا سلسلہ جاری ہے. کیمرہ مین نواز کے ہمراہ جنید اشرف, کوہ نور نیوز, لاہور. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.